अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। आज 29 अगस्त 2024 को परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके गढ़ के परभनी के वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज परभनी में मुस्लिम समाज जो 1 अगस्त 2024 से लगातार और साकड़ी उपोषण पर बैठा हुआ है अपनी विविध मांगनियों को लेकर, जिनमें 5% एजुकेशन में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। ये मांग मुस्लिम समाज की पिछले कई वर्षों से है और जो मांग यहाँ पर पूरी की जाने वाली है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके गढ़ के परभनी के जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनके नेतृत्व में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उसी के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके गढ़ के तमाम ही पदाधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने आज मुस्लिम समाज के उस साकड़ी उपोषण को आज 29 अगस्त 2024 को आकर भेंट दी और तमाम लोगों ने आकर यहाँ पर सहकार्य किया, यहाँ पर हौसला अफजाई की उन लोगों की जो लोग यहाँ पर साकड़ी उपोषण पर बैठे हैं, जिनमें अजीत दादा पवार गढ़ के परभनी शहर परभनी महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, किरण तड़ेकर, शंकर भागवत, रोहन सामाले, महिला आघाड़ी के नंदाताई राठौड़, सचिन पातपुंजे, राजेश विंडे, संजय कदम, विजय धरने, विजय काड़े, सुरेश कनकुटे, सुरेश काड़े, शेख इकबाल, कबीर खान, सुनील भरोसे, मनोहर गवारे, यकीन भाई, सैयद इकबाल, सैयद अकबर अली, मोइन भाई, उसी के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन तमाम लोगों की इस वक्त मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रताप भैया देशमुख इन्होंने दी है। आज हम सब जो मुस्लिम आरक्षण के लिए हमारे जफर खान साहब और उनके सब साथी और सकल मुस्लिम के ओर से जो यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से गए मैं 1 महीना हो गया, 29वां दिन है आज। हम पहले भी आके गए, लेकिन आज भी हम पूरी हमारी शहर कार्यकारिणी राष्ट्रवादी की जो पूरी है, तो आज यहाँ हम इनको पाठिंबा देने के लिए आए। मैं जफर खान साहब को ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में जब 12 या 13 में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तभी हमने महापालिका के ओर से तब जो सब महापालिका में मुस्लिम लोग भी थे, सब बोले तो काउंसिल जो पूरे समाज के लोग प्रतिनिधि वहाँ बोल के आते हैं उनके माध्यम से, और मुझे अच्छी तरह याद है कि सजुलाला वहाँ उप महापौर थे उस वक्त, और हम सब ने मिला के मराठा आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो और ब्राह्मण समाज का आरक्षण है, और जो भी इस आरक्षण से वंचित रहे उनको पूरा उनका न्यायी हक मिलना चाहिए, वो समाज को उसका लाभ मिलना चाहिए। और कुछ व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, इसमें एजुकेशन है, इसमें और सर्विस के विषय है, तो ये आरक्षण मिलना चाहिए। तब हमने मांग की थी और तब से हम इस आरक्षण को पाठिंबा देते आए। जब जब भी इसके पहले भी यहाँ आंदोलन हुए, एनआरसी का हो, यूसीसी का हो, तब भी हम आगे थे। हर समाज के तबके को उसका हक मिलना चाहिए, उसके लिए हम आज तक लड़ते आए और इसके आगे भी लड़ते रहेंगे। उस दिन जब यहाँ 3 तारीख को मीटिंग थी, तो हमारी पालक मंत्री साहब की चर्चा हुई और योगायोग ऐसा है कि उस दिन हम यहाँ आए पढ़ने के लिए। हम उनको यहाँ लेके आके ये जो मसाइल थे उनके सामने जब निवेदन दिए, तो क्या बोलते वो प्लस बोलो ये बोलो कि उसी दूसरे दिन ही कैबिनेट मीटिंग थी, और वो कैबिनेट मीटिंग में पालक मंत्री साहब ने अपना यहाँ का निवेदन वहाँ बोले कि हर जगह, परभनी में नहीं, ये सब महाराष्ट्र में से मांग हो रही है, तो वहाँ बोले कि मराठी जो जैसे बाकी है उसके हिसाब से यहाँ की स्थापना होना चाहिए कि डेलीगेशन है मुस्लिम समाज की डेलीगेशन, उसको उसी दिन एक ही दिन बाद मान्यता मिली और जीआर भी निकल गए। अरे तो जैसा कि मागास वर्ग के लिए ये है आयोग है, मराठा समाज के लिए सारथी बनी है, तो मुस्लिम समाज के लिए भी बनना चाहिए। ऐसी जो इनकी सबकी मंशा थी, इनकी समाज की मांग थी, वो पूरी करके है हमारे शिंदे साहब और हमारे यहाँ के जो पार्लियामेंट है, उन्होंने देखिए इसमें हिस्सा लिया और इसका अपना विषय वहाँ कैबिनेट में जब विषय आया तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया, और एक तरह से मुस्लिम समाज के माइनॉरिटी के लिए जो मांग थी वो मांग पूरी करने का काम इसके माध्यम से हमारे पार्टी की ओर से हुआ है। तभी मैं जिलाध्यक्ष बोल के
हमारे नेताओं का आभार मानता हूँ। और आगे का ये है मानिए कि माइनॉरिटी में तो कुछ बहुत से सहूलतें हैं, लेकिन एजुकेशन में और सर्विस में जो 10% की मांगनी है, 5% की जो मांगनी है वो होना चाहिए। ऐसी हम ये तो 5% बढ़ा, हमने तो 10% का करवा लिया, वो ठीक है, लेकिन 5% क्यों ना हो, ये होना चाहिए। इसके लिए हमारे नेता हम उसके लिए अग्रसर रहेंगे और हमारे पार्टी की ओर से पूरा पार्टी इसके माध्यम से हमारा रहने वाला है। 7 या 8 तारीख को सम्मान साहब, अभी डेट फिक्स नहीं है, जन सम्मान यात्रा के दौर से कल वो इसमें थे, बसमत में थे, अहमदपुर में थे, आज भीड़ में प्रोग्राम है। सेकंड फेज में मराठवाड़ा में का जो प्रोग्राम है उस वक्त जब दादा परभनी में आएंगे, पालक मंत्री परभनी में आएंगे, संबंधित जो मंत्री है माइनॉरिटी के वो भी आने वाले, तो उनके माध्यम से हम एक परभनी में ये डेलीगेशन के साथ एक उनकी मीटिंग लगाएंगे और इसका कैसा हल निकल सकता है उसके बारे में कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मैं आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो हमारा साखड़ी उपोषण है ये कोई सियासी नहीं है, ये सकल मुस्लिम समाज लिए है। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री अजित पवार साहब हमारी एक मांग जो पूरी सभी सकल मुस्लिम समाज की तरफ से डिप्टी सीएम अजित दादा करता हूँ, और यहाँ जो हमारे जो नेता सकल मुस्लिम समाज को दिला है 8 या 9 तारीख को डिप्टी सीएम परभनी में होने वाला है। और जो एजुकेशन में जो नौकरियों में है वो उस बात पे वो डिसीजन लेंगे। मैं एक बार फिर सकल उसी का साथ देगा जो सकल मुस्लिम का और मुस्लिम शो पे पॉजिटिव। फिर प्रताप भैया देशमुख की उनकी अजित पवार का शुक्रिया अदा। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र भर में ही नहीं बल्कि देश के राजा माने जाते हैं। और ऐसे महापुरुष के साथ में जिस तरह से ऐसे महापुरुष के एक प्रतिमा के साथ में उनके पुतले के साथ में जिस तरह से विटंबना की गई है, जिसके चलते परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पूर्णाकृति पुतले के सामने ही गुरुवार 29 अगस्त 2024 को मालवन यहाँ पर जो घटना हुई है उसका जाहिर निषेध धरने आंदोलन किया गया है। इस धरने आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित दादा पवार इनके आदेश पर आंदोलन किया गया है, जिसमें मालवन यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले को जिस तरह से यहाँ पर ये पुतला गिर गया है, जिसका यहाँ पर इस घटना का निषेध किया गया है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इन्होंने जाहिर माफ़ी भी मांगी है और जाहिर माफ़ी मांगने के बाद में दिलगिरी व्यक्त की है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये तमाम ही लोगों के दिल में बसते हैं और तमाम मानव जाति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने काम किया है, ये बात हर कोई बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जिसके चलते आज 29 अगस्त 2024 को परभनी अजित दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम यहाँ लीडरों ने, यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्रतिमा को दूध से धोया है और दूध से धोने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने ही यहाँ पर जिस तरह से आंदोलन किया है और धरने आंदोलन करने के बाद में ये मांग की है कि जो लोग यहाँ पर जिन लोगों की वजह से पुतले की विटंबना हुई है उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सजा तो देना भी चाहिए, क्यों तो जिन लोगों ने ये काम किया है जानबूझकर तो ये काम हुआ है या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जब उनकी इंक्वायरी की जाएगी तब ये पता चल ही जाएगा। इस वक्त उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनके राष्ट्रवादी गठ के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनके नेतृत्व में जिस तरह से काम किया गया है, आज इस वक्त घोषणाबाजी भी की गई है और आंदोलन करने के बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित दादा पवार गठ के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, किरण तड़ेकर, शंकर भागवत, रोहन सामाले, महिला आघाड़ी के नंदाताई राठौड़, सचिन पाचपुंजे, राजेश विंडे, अजमत खान, सैयद अकबर अली, मोइन खान, संजय कदम, विजय धरने, विजय काड़े, सुरेश कनकुटे, सुरेश काड़े, शेख इकबाल, कबीर खान, सुनील भरोसे, मनोहर गवारे, यकीन भाई इनके साथ में इनके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा पवार गठ के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया प्रताप भैया देशमुख इन्होंने दी है और किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है और
महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इनसे किस तरह की मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी। मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर जी दुर्दैवी घटना घडली, ज्या घटनेला जे कोणी जिम्मेदार आहे, कोणामुळे घडलं, कोणत्या प्रशासनामुळे घडलं, कोणत्या अधिकाऱ्यामुळे घडलं, त्या अधिकाऱ्यावर संबंधित जे कोणी असतील, मग ते राजकीय का असणं, त्याच्यावर कठोर ते कठोर कारवाई झाली पाहिजे। यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार दादा गटाच्या वतीनं आज आम्ही युगपुरुष शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापाशी येऊन 1 घंटा मौन धरणे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केले। काल आमचे आदरणीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार साहेब, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुनील तटकरे साहेब, हे सर्व वसमत इथे आले होते, अहमदपूरला होते, आज सकाळी नांदेडला आहेत आणि आज दुपारी बीडला आहेत। काल आमच्या नेत्यांनी जाहीरपणे या घटनेचा निषेध करत महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेची माफी मागितलेली आहे। एकीकडे विरोध ह्याचं राजकारण करतायत। खरं तर ही घटना का झाली ह्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, पण राज्यकर्त्याची याच्यावर जिम्मेदारी असतीच। म्हणून दादांनी हे स्पष्टपणे या घटने जी घडली त्याच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागितलेली आहे आणि जो कोणी ह्याच्यात दोषी आढळेल त्याला कठोर ते कठोर शासन करण्याचं काम करण्याचे अभिवाचन आणि ग्वाही या ठिकाणी दिलेली आहे। म्हणून आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, सर्व सेलचे प्रमुख, आमचे नवनिर्वाचित आमदार राजेशजी विटेकर यांच्या मार्फत या ठिकाणी आम्ही इथं धरणे आंदोलन केलंय। मौन धरणे आंदोलन या ठिकाणी आमचं पार पडलं आणि सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी आम्ही ते निवेदनाची प्रत कठोर कारवाई करण्यासंदर्भातली या ठिकाणी देण्यात येणार आहे। धन्यवाद। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, उसी के साथ में मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की
एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेहराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।